ट्रेजरी में मुआवजा डालने से कुछ नहीं होता। एक चीज़ बताइए मुझे, आप हैं, आपने घड़ी पहन रखी है अपने हाथ में, आपसे किसी ने बोल दिया जी आपकी घड़ी बिक गई, नहीं बेचनी आपको, बिक गई जी, पैसे ले लेना, वहाँ पे रखें, क्यों ले लें हम? हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए करा है, कमाया है। अर्जेंसी क्लॉज लगाते हैं ना सरकार तो ज़मीन लेने से पहले। देखिए यहाँ से कोई नेशनल हाईवे नहीं निकल रहा, क्या अर्जेंसी आपको? कंपनी सारी डेवलप हो चुकी हैं कि आप अर्जेंसी है कि एक भी गांव नहीं बसना चाहिए नोएडा में, या तो आप सर्वसाधारण को सूचित कीजिए कि नोएडा के अंदर एक भी गांव नहीं रहेगा। आपकी रणनीति तो यही है ना कि सारे गांवों पे आपने नोएडा दर्ज किया, इनको सारे मकानों को तोड़ के सारे किसानों को यहाँ से भगा दिया जाए और ये अपना बैठ के यहाँ पे मज़े करें। कुछ लोग कहते हैं कि जो नोएडा के किसान हैं कई बार मुआवजे की डिमांड कर रहे हैं, कोर्ट चले गए हैं। देखिए ये सब भ्रमित करने वाली बात है। प्राधिकरण कोई बात नहीं करना चाहता, असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है। चुनाव आने वाले हैं, इनका शासन प्रशासन जिसका भी दबाव है, ये किसानों से बिल्कुल बात नहीं करने को तैयार नहीं, मांगे मानने को तैयार नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो चुके हैं तो या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, इस देश में सर्वोपरि सुप्रीम कोर्ट है, क्या ये उससे भी ऊपर है? ये एक तरह से तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। किसानों को गला दबाना चाहते हैं, ये डायरेक्ट गला नहीं दबा रहे, इनडायरेक्टली गला ही दबा रहे हैं हमारे। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी, हमारे पास साधन क्या है? हमारे पास क्या साधन है? हमारे खाने कमाने का, हमारे खेत चले गए, हमारा सब कुछ चला गया। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो मकान दुकान बचे हैं यही है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है आज की डेट में। ये उसे भी छीनना चाहते हैं हमसे, ये चाहते हैं हम रोड पे बैठ जाएं। ये क्या चाहते हैं कि नोएडा से बिल्कुल किसान का नामो निशान मिटा दिया जाए, किसानों को यहाँ पे नहीं रहने दिया, ताकि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल हब बना दें। किसान मरे जिए, इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ बहुत सारे किसान संगठन भी हैं, 43 साल से वो बाकायदा यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। खलीफा जी जेल में है, यहाँ से उन्होंने भी 18 दिन पहले भी आंदोलन किया है, 2000 फरवरी में भी किया था। लेकिन कुछ कमी है कि यहाँ के किसान नेताओं की भी जो मामले सुलटे नहीं है अभी तक भी? नहीं, कोई कमी नहीं है, कमी इनकी नीयत में है। ये लोग किसानों की मांग मानना नहीं चाहते, उन्हें हमेशा भ्रमित किया जाता है। आगे बढ़ के कोई किसान प्रतिनिधि से बात नहीं करता, हमेशा बुलाते हैं और झूठा आश्वासन देके धरना खत्म कर देते हैं। आप कह रहे हैं कि आप आंदोलन करेंगे, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन दिल्ली के आसपास बड़े आंदोलन चल रहे हैं पिछले 10 महीने से, सरकार टस से मस नहीं हुई है। तो आपके छोटे से आंदोलन से कैसे ये सरकार जो है काबू में आ जाएगी, आपकी बातें मान लेगी? चुनाव आने दीजिए, टस से मस नहीं, इनकी कुर्सी जाएगी। अच्छा। ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। जिस सरकार ने आज तक किसानों को चलाया, उसका इतिहास उठा के देख लीजिए, उसका नाम और निशान मिट गया है। आज कांग्रेस को देख लीजिए, कहाँ है, कहाँ थी? उसे घमंड ले गया, उसे भी बहुत घमंड था, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। उन्होंने किसानों को चला, ये भी वही कर रहे हैं। देखिए ये आप भी देख रहे हैं और सारा प्रशासन शासन ये सब मिली भगत है। ये किसानों को दबाना चाहते हैं, उनका अधिकार से उन्हें वंचित करना चाहते हैं, नहीं चाहते। आप देखेंगे हमारी जितनी भी आबादी थी सब पे, पूरे गांव के गांव पे इन्होंने नोएडा दर्ज कर लिया। किसके इशारे पे? वो नोएडा कैसे दर्ज कर लिया? आप देखिए खतौनी खोल के। आपके मकान नहीं है, पुश्तैनी? वो पुश्तैनी ज़मीन है हमारी, हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत की, जोड़ा अपने बच्चों के लिए। हर आदमी, आप भी हैं, आप मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ करके जाएं, हमारे बच्चे भूखे ना मरे, इसीलिए तो मेहनत करता है। हम किसान हैं, एक किसान है, अनपढ़ है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। जो आपकी आबादी जो जिन पे नोएडा दर्ज किया गया है, वो जो ज़मीन है, वो जो मकान दुकान है, वो कितने पुराने हैं आपके? हमारी सदियों से चले आ रहे हैं हम। पुराने क्या, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। ये कोई हमारे साल 2 साल 3 साल का ज़मीन थोड़ी है, ये तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। इन्होंने मुआवजा ले रखा है ज़मीन का? नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ, आपकी नज़र में अतिक्रमण क्या होता है? आपकी नज़र में अतिक्रमण क्या है? किसी की ज़मीन को जाके घेर लेना। अगर नोएडा प्राधिकरण को ऐसा लगता है कि अतिक्रमण हुआ है तो उसकी सूची जारी करें। किसने अतिक्रमण का, कहाँ करा? नोएडा की तो ज़मीन सूची जारी करते रहते हैं अफसर हैं जो प्राधिकरण के कई बार। कहाँ पे सूची है वो? किसके पास है सूची? कहाँ है उसका रिकॉर्ड? पुराना रिकॉर्ड दिखाइए, किसके नाम पे ज़मीन थी, कब मुआवजा दिया। सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकार क्या चाहती है? सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे पहले तो। वो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है या ये अधिकारी के ये इन्होंने छोड़ रखे हैं, दलाल छोड़ रखे हैं? ये हमें बताएं कि जनता से इनकी सरकार बनती है या ये पूंजीपतियों से इनकी सरकार बनती है? अंकित भाई ये बताओ, जो 2011 में एक पॉलिसी आई थी कि जो बालिग है, जिसने अपनी आबादी में बसा हुआ है किसान, उसको 450 वर्ग मीटर प्रति बालिग जमीन छोड़ी जाएगी।
इससे कितने आप मतलब संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? 450 रहेगी या 200 रहेगी या 500 रहेगी, 1000 रहेगी? ये कौन है फैसला? क्या इन्होंने किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया उस फैसले लेने में? क्या इन्होंने किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया? नहीं। क्या किसानों की राय ली? नहीं। क्या यहाँ के लोकल लोगों को शामिल किया गया उस फैसले में? नहीं। ये 4 आदमी एक कमरे में बैठ के हमारे भविष्य का फैसला कैसे ले सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारी सरकारें आई हैं, चली गई हैं, बहुत सारे विधायक भी रहे हैं, सरकारें बदली हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी भी आए थे हरोड़ा में, इस आबादी के मैटर को लेकर उन्होंने भी धरना प्रदर्शन में भाग लिया था। लेकिन करीब 43 साल से ये मामला जो है नहीं सुलझा है, अवैध निर्माण का, मकान टूटने का। आखिर ये आबादी अब तक क्यों जो है वैध नहीं हो पाई है? अवैध क्यों है? क्या खास कारण मानते हैं आप? देखिए, नोएडा को उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है। पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश एक नोएडा या गाजियाबाद के ऊपर चलता है। यहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूली जाती है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो पैसा जाता है सरकारें चलाने के लिए वो नोएडा से जाता है। अब जो सरकार चल रही है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ के विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, सारे मंत्री बीजेपी के हैं, तो ये किसानों की समस्या क्यों सॉल्व नहीं हो रही है? ये तो खुद कहते हैं कि हम किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे दिन लाएंगे किसानों के, 2022 में किसानों की आय दोगुना कर देंगे, 2022 तक जो है हर आदमी को जो है घर बना कर दे देंगे। बिल्कुल छल कपट है। असल में क्या है, पैराशूट से आए हुए हैं। पंकज सिंह यहाँ के हैं? नहीं है। अगर यहाँ का जनप्रतिनिधि होता तो उनकी बात सुनता, उनके बीच रहता, उन्हें पता होता मुद्दे क्या हैं। अब बाहर से आया हुआ विधायक बन गया, जनता के बारे में कुछ पता नहीं है, कौन किसने कितना संघर्ष किया, कोई मतलब नहीं है। एक हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे चुनाव जीतते हैं, बस इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और इन्हें पता है कि पब्लिक को ये आसानी से पागल बना सकते हैं। मैं सभी भारत की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अब इनके बहकावे में ना आए। अच्छा, 2022 में चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, हर आदमी अपने वोटों के लिए गांव-गांव जा रहा है, सभाएं कर रहा है कि हमें वोट मिल जाए। जो यहाँ के 81 गांव है नोएडा के, क्या उनके वोट नहीं चाहिए? जनप्रतिनिधियों को जो आज अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं, जेल जा रहे हैं लोग, परेशान है बहुत ज़्यादा। देखिए, नोएडा एक शहरी क्षेत्र है। यहाँ गांव की आबादी से ज़्यादा शहरी आबादी है। जो शहर की आबादी है वो ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि वो नोएडा के लोकल लोग नहीं हैं, वो बाहर के आए हुए लोग हैं। तो हमारे साथ समस्या ये हो रही है कि हमारी गांव की आबादी, ग्रामीण आबादी जो है शहरी आबादी से कम है। अच्छा, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए वोट नहीं चाहिए गाँव के लोगों को? नहीं चाहिए, नहीं, गाँव के लोगों को वोट नहीं चाहिए। हम हमारा वोट बहुत कीमती, हमारे लोकतंत्र की ताकत है। वोट से जितना प्रभाव पड़ता है, धरना से जितना प्रभाव, ये सब हमारे संवैधानिक अधिकार हैं। क्या हम अपना धरना जारी रखेंगे? मेरा नाम टेकचंद यादव। और टेकचंद जी, कहाँ से आए आप? बहलोलपुर से। तो आज पंचायत हो रही है यहाँ पे हरोड़ा के बरात घर में। हाँ। पूरा मामला क्या है ये तो मुआवजे का और वहाँ जो हमारी आबादी है, मतलब उसे रोज तोड़ी जा रही है और वो करी जा रही है। और हमारा जो मतलब जैसे 5% मिलना चाहिए, 64% और जो हमारा जो ये मिलना चाहिए, हम अपना जो ले करेंगे। लेकिन ये तो प्राधिकरण के अधिकारी कह भी रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं पूरी की जाएंगी धीरे धीरे, आप आंदोलन मत करिए। आंदोलन कैसे ना करें? मतलब 18 दिन तो पहले धरना दिया और अब धरना चल रहा है जैसे ये, तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। ये तो अंधा कानून है आज का। कुछ लोग कहते हैं कि जो नोएडा के किसान है ना, ये 2-2 बार मुआवजा ले रहे हैं जमीन का। एक बार ले लिया, फिर दोबारा से डिमांड कर रहे हैं। नहीं, 2 बार कहाँ ले लिया? हमें तो 2001 में मिला। वे कोर्ट चले गए थे ना कुछ किसान? हाँ, कोर्ट तो चले गए, पर 2002 वाले नहीं दे रहे हैं, ये उनको नहीं दे रहे। 97 में हमें मुआवजा भी चाहिए और 64% भी चाहिए और 5% भी चाहिए।